हेलो स्टूडेंट्स, वीसीसी पोखरण के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं पूर्ण सिंह, आपके मैथ का टीचर, ले चलता हूं आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के पार्ट 2 के अंदर। पार्ट फर्स्ट में हमने ये पढ़ा था कि पॉइंट क्या होता है, पॉइंट से कैसे लाइन बनती है, अलग अलग क्या क्या लाइंस होती है, और फिर उसके बाद देखा लाइन से कैसे प्लेन बनता है और प्लेन से कैसे 3D सरफेस बनते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्लेन फिगर्स के बारे में। ओके बच्चों, किसके बारे में बात करेंगे? प्लेन फिगर्स के बारे में। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कि पॉलीगन क्या होता है। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? पॉलीगन क्या होता है। ठीक है, पॉली वर्ड का मतलब होता है मैनी, पॉली वर्ड का मतलब होता है मैनी, और गन वर्ड का मतलब होता है साइड्स। ठीक है, और जिसकी बहुत सारी साइड्स हो वो पॉलीगन कहलाता है। अब नंबर ऑफ साइड्स अगर एक हो तो वो क्या क्लोज फिगर होगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर मैंने नंबर ऑफ साइड्स कितनी कर दी? 2 कर दी। ये लाइन सेगमेंट है, गन्स मतलब लाइन सेगमेंट है, तो भी ये क्लोज नहीं हुआ। ये क्या बनेगा? खाली एंगल बनेगा। तो कम से कम क्लोज फिगर को बंद करने के लिए मेरे को नंबर ऑफ साइड्स कितनी चाहिए? 3 साइड्स मिनिमम चाहिए, तभी जाकर वो क्लोज होगा। तो वो जो 3 साइड वाला बनेगा पॉलीगन सबसे छोटा, उसका नाम है बेटा ट्राइंगल। क्या है बेटा? ट्राइंगल। तो ट्राइंगल भी एक 2D सरफेस है, एक प्लेन फिगर है। इसके बारे में पहले स्टडी करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो अब बात करते हैं ट्राइंगल के बारे में। देखो, ज़रूरी नहीं है कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर सिर्फ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ा जाए, उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है सब क्लियर करते रहूँगा। अगर आपको ये सब आता है देन स्किप दिस वीडियो, तो आप नेक्स्ट वीडियो में देखें। ठीक है, और अगर आपको चाहते हो नहीं मेरे को पूरा कंसेप्ट समझना है तो देखो। ठीक है, पर अवेलेबल सब कुछ कराऊंगा, आप अपनी पसंद पे छोड़ सकते हो और देख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब ट्राइंगल को 2 कैटेगरी में मैं डिवाइड कर सकता हूँ। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एक तो एंगल्स के बेसिस पे और साइड्स पे के बेसिस पे। साइड्स के बेसिस पे अगर एक भी साइड इक्वल नहीं है तो उसको बोलते हैं हम स्केलीन ट्राइंगल। क्या बोलते हैं बेटा? स्केलीन ट्राइंगल। अगर उसकी 2 साइड इक्वल है तो हम बोलते हैं उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या बोलते हैं बच्चों? आइसोसेलेस ट्राइंगल। और अगर उसकी तीनों साइड इक्वल है तो उसको हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या बोलेंगे बच्चों? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, स्केलीन ट्राइंगल का अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ तो उसकी एक भी साइड इक्वल नहीं होगी, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होगा? ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, और अच्छी बात क्या है कि इसके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसके अंदर तीनों साइड इक्वल होती है और तीनों एंगल्स भी क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल। मेन ये साइड के बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। साइड्स कितनी इक्वल है उसके बेसिस पे 3 टाइप्स है। ठीक है, स्केलीन, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ठीक है, इसके बेसिस पे कितना है? तो पहला, अगर उसका ईच एंगल 90 डिग्री से कम है, हर एंगल 90 डिग्री से कम है, या फिर हम कह सकते हैं हर एंगल क्या हो? अगर उसका हर एंगल एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से कम है, हर एंगल एक्यूट एंगल है, तो हम क्या कहेंगे उसको एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। न्यून कोण है एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, सारे एंगल लेस देन। अब इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये जितने भी एंगल है सारे क्या होंगे? 90 डिग्री से कम होंगे, स्मॉल होंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, दूसरी कैटेगरी है राइट एंगल ट्राइंगल। क्या है बेटा? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। कौन सा है? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा कि हमारे पास जो ट्राइंगल होगा उसमें कम से कम
ठीक है, सिर्फ एक एंगल ही हो सकता है एक किसी भी ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये 90 डिग्री होता है। दो क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये भी अगर 90 डिग्री हो गया और ये भी अगर 90 डिग्री हो गया तो दोनों लाइनें तो एकदम पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल लाइंस आपस में कभी मिलती नहीं है, बंद ही नहीं होगा तो ट्रायंगल होगा ही नहीं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल हो गई इन दोनों के बीच में, तो ये लाइनें कैसी होगी? पैरेलल होगी, और पैरेलल होगी तो मिलेगी नहीं। ठीक है, तो उसमें खाली एक हो सकता है और ये दोनों क्या होंगे? एक्यूट होंगे उस समय, तभी इनका सम 180 आएगा। 90 डिग्री के सामने वाली साइड का स्पेशल नाम है, उसका नाम है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब मान लो एंगल मैंने ये ले लिया थीटा, कोई भी एंगल है 20, 30, 40। एंगल के साथ वाली साइड को हम बोलते हैं बेस, और एंगल के ऑपोजिट वाली साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं बेटा? परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आपके 10th में काम आएगा। एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर कहलाता है और एंगल के साथ वाली साइड बेस कहलाती है। एंगल के साथ तो ये वाली भी साइड है, लेकिन ये सबसे बड़ी साइड है जो 90 डिग्री के सामने, जितना बड़ा एंगल उसके सामने वाली साइड भी बड़ी। हाइपोटेन्यूज, हिप्पोपोटामस की जैसे, गेंडे की जैसे ऐसे लेटा पड़ा है इसके ऊपर, है ना, ये सबसे बड़ी साइड हो गई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसके बारे में बता दी। एक खास बात बता देता हूँ कि इसमें हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। ऐसा मत कर देना h इजिकल टू बी प्लस पी, वो रॉन्ग हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज इजिकल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर नहीं होता है ऐसा। ठीक है, इनका स्क्वायर का सम इसके इक्वल होगा। इसको हम पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं, और एक और नाम बताते हैं, इंडियन नाम है बोधियान थ्योरम भी कहते हैं। बोधियान थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद में थर्ड कैटेगरी है, वो है ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री से बड़ा होगा। ये वाला एंगल 90 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, कोई भी, तो इसको बोलेंगे हम ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज, इसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, इसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा, इसमें सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे। अब पहले इसको एक बार नोट डाउन कर दो, फिर आगे बात करता हूँ। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। तो इसके अंदर हम अलग अलग ट्रायंगल के बारे में लेके चलते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये तो हो जाती है इसकी हाइट और ये हो जाता है इसका बेस। ठीक है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला यही रहता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये कैसा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट? ये जब मैं आपको पैरेललोग्राम पढ़ाऊंगा उसके अंदर बता दूंगा, पैरेललोग्राम के अंदर। ठीक है बच्चों, पैरेललोग्राम के वीडियो के अंदर आपको ये बता दूंगा कि ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कैसे आया। बाहर गाने बज रहे हैं और गेट खोलो तो गाने बज रहे हैं, गेट बंद करो तो आवाज़ गूंज रही है। चलिए, जैसा भी बनता है वीडियो बनाते हैं बच्चों। तो ये बेस है और ये हाइट है, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। एरिया इजिकल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया। आवाज़ को कैसे और सही कर सकता हूँ, प्लीज़ अपने सजेशन ज़रूर देना। आई एम न्यू एट यूट्यूब। ओके, तो इसका बेस सामने दिख रहा है, हाइट सामने दिख रही है। ये किसका हो गया? सीधा राइट एंगल ट्रायंगल का। राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके बच्चों, अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि मान लो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया तो उसका एरिया क्या होगा। तो ये तो हो गया उसका बेस, क्या हो जाएगा? बेस। अब इसकी जो हाइट होगी ना, ठीक है, तो ये ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हाइट नहीं होगा, इसका जो परपेंडिकुलर होगा एल्टीट्यूड, ये क्या हो जाएगी? इसकी हाइट। इसको हम क्या बोलते हैं? इस हाइट को बोलते हैं एल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं बेटा? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर में फ़र्क है।
परपेंडिकुलर कहीं से भी हो सकता है, ये इसके ऊपर क्या है परपेंडिकुलर, पर ये इसका एल्टीट्यूड नहीं है। एल्टीट्यूड हमेशा ऑपोजिट वर्टेक्स से निकलती है और सामने वाले साइड में परपेंडिकुलर आती है, ये किसी वर्टेक्स से नहीं निकल रही है ना। तो ये परपेंडिकुलर है, लेकिन ऐसा परपेंडिकुलर जो वर्टेक्स से आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे, एल्टीट्यूड कहेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया किसके अंदर, ये बात कर ली हमने एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए। ठीक है, अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसको अगर मैं बेस मान लेता हूं, ठीक है, तो इसकी हाइट जो है ये वाली हाइट नहीं होगी। ठीक है, इसको मैं ऐसे अंदर भी ले जाऊंगा तो सही से परपेंडिकुलर नहीं आएगा, क्योंकि एल्टीट्यूड जो होता है वो वर्टेक्स से होना जरूरी है। ठीक है, तो इसका एल्टीट्यूड क्या करूंगा, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंशन शो करूंगा कि हाँ भाई इसकी सीध में बात कर रहे हैं, इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है जमीन से, ठीक है, वर्टेक्स की। तो ये जो है ना बेटा, ये है इसका एल्टीट्यूड, ये इसका एल्टीट्यूड है। ध्यान रखना, जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है, कौन सा बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, इसके अंदर जो एल्टीट्यूड होगा वो ट्रायंगल के कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा। कहाँ होगा बेटा, ट्रायंगल के बाहर की तरफ होगा। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कहाँ होगा, अंदर की तरफ, और राइट एंगल ट्रायंगल में जो उसका परपेंडिकुलर होगा वही उसकी क्या होगी, हाइट होगी। तो ये हो गए ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स वालों के ऊपर। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम बात करते हैं बच्चों कि ऑन द बेसिस जो हमने साइड पे किए थे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, उनका एरिया क्या होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। तो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा उसके अंदर सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इक्वल। वैसे इसके अंदर सारे एंगल इक्वल हैं, तो सम तीनों का 180 होता है। तीनों कितने हो जाएंगे, 60। देखो, ये भी इसके इक्वल, ये भी इसके इक्वल। इसको भी मैंने x मान लिया, ये भी x मान लिया और ये भी x मान लिया। भाई तीनों का सम कितना है, 180 है। ठीक है, x प्लस एक्स कितने हो गए, 3x इज इक्वल टू 180। तीनों इक्वल है और सेम वेरिएबल है, जुड़ जाएंगे। तो x इज इक्वल टू 180/3, तो x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ठीक है, तो हर एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर। अब इसका जो एरिया होता है वो जब मैं आपको चैप्टर कराऊंगा हेरोन्स फॉर्मूला, उसके अंदर पूरा डेराइव करूंगा। ठीक है, अभी मैं सीधा बता देता हूँ, हेरोन्स फॉर्मूला के थ्रू आता है। ठीक है, वो अभी आपको स्केलिन ट्रायंगल कराऊंगा ना, तो उसमें बता दूंगा हेरोन्स फॉर्मूला। उसके अकॉर्डिंग जब हम करते हैं तो ये आता है √3/4 a²। a यहाँ पर क्या है, साइड है, a ओके, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, इसके बाद प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसका जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर के बारे में भी बात कर लेते हैं। इसका जो पेरीमीटर होता है वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स, जितने भी साइड उनको सम कर दो। साइड क्या है, A 3A इज इक्वल टू 3A, है ना। 3 टाइम्स ऑफ साइड, जो भी साइड है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चों पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो ये आपका खेत है, तो खेत में तार कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है फेंसिंग। क्या वर्ड है बेटा, फेंसिंग। तो जहाँ जहाँ पे हम तार लगा सकते हैं ना बेटा, ठीक है, वो तो होता है आपका पेरीमीटर। और अंदर जिसमें हम क्या करते हैं, खेती बाड़ी जो भी करते हैं, वो क्या होता है, एरिया। अपन का एरिया है ये यहाँ एंट्रेंस नहीं करना, यहाँ एंट्रेंस नहीं करना, समझ गया, अपन का एरिया। तो एरिया तो
किसका होता है बताइए आपको? तो ये एरिया होता है और ये क्या होता है? पेरीमीटर। ठीक है बेटा, एरिया और पेरीमीटर में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में बात कर ली हमने। ठीक है, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल के जाने से पहले मैं आपको स्केलीन ट्रायंगल के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि उससे थोड़ा बहुत आपको हेरोन्स फॉर्मूला के बारे में आइडिया हो जाएगा। कंप्लीटली हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, स्केलीन ट्रायंगल। ओके, स्केलीन ट्रायंगल के अंदर क्या होता है कि कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। ये साइड हो गई ए, ये अलग, ये अपना अलग बी, और ये अपना अलग सी। ठीक है, टक 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 टक, ए बी और सी। ठीक है, तो इसका जो पेरीमीटर होता है बेटा, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो a प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड का सम हो गया। फिर एक वर्ड आता है बेटा सेमी पेरीमीटर। क्या आता है? सेमी पेरीमीटर। वो होता है पेरीमीटर का आधा। तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, सेमी पेरीमीटर। क्या होता है सेमी पेरीमीटर? ये होता है पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर क्या है? a प्लस बी प्लस सी, उसका आधा किया तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, फिर इसका जो एरिया निकालना है, अगर मैंने इसका नाम रख दिया ए से कंफ्यूज हो जाओगे, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू अंडर रूट S, ब्रैकेट में S माइनस A, S माइनस B, फिर S माइनस C। ये किसका हो गया? एरिया ऑफ स्केलीन ट्राइंगल। ठीक है, किस फॉर्मूले के थ्रू निकाला हमने? हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, ये हम बाद में अलग से पढ़ेंगे। लॉन्स फॉर्मूले, फॉर्मूले मीन्स प्लूरल हो जाता है फॉर्मूला का। अब उसके बाद में बात करते हैं हम आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसके अंदर क्या होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, यहीं पे समझा देता हूँ मैं आपको। स्केलीन की जगह ले लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके अंदर हम इस बी साइड को भी क्या कर देते हैं, इसका नाम ए रख देते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम थोड़ा ढंग से बना देते हैं, जिसमें ये लगे कि हाँ भाई ये दो साइड इक्वल है और ये साइड क्या है? अलग है। ठीक है, तो ये पी क्यू आर, ये भी ए, ये भी ए, उसको सी की जगह क्या कर देते हैं? बी कर देते हैं। तो यहाँ पर भी बी की जगह क्या किया? ए, और सी की जगह क्या कर दिया हमने? बी। ठीक है, यहाँ पर भी वही कर देते हैं, ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी अपॉन 2। 2a अपॉन 2 मतलब हो गया a, b अपॉन 2 हो गया b बाई 2। ये हो गया सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर b की जगह भी क्या है? a है, और c की जगह क्या है? b है। तो जब मैं पुट करूँगा s की वैल्यू क्या है? a प्लस बी अपॉन 2। फिर वापस s की वैल्यू, यहाँ पर भी s की वैल्यू a प्लस बी अपॉन 2 माइनस a, फिर a प्लस बी अपॉन 2 माइनस a, फिर s की वैल्यू a प्लस बी अपॉन 2 माइनस b। ठीक है, ये से कट गया, ऐसे कट गया, ऐसे जब करा के जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बीच में हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4, और ये हो जाएगा एक तो a प्लस बी अपॉन 2, और ये हो जाएगा a प्लस बी अपॉन 2 माइनस बी। तो b अपॉन 2, आधा b में से एक b गया तो क्या बचेगा? आधा b बचेगा। तो a प्लस बी, a माइनस बी फॉर्मूला लग जाएगा इसके अंदर। ये लग जाएगा आपका, ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4 है, तो b का रूट हो जाएगा, b स्क्वायर का रूट हो जाएगा b, 4 का रूट हो जाएगा 2, और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको पूरे को b लूँ, उसको a लूँ, a प्लस बी और a माइनस बी, x प्लस वाई x माइनस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4। तो ये किसका एरिया आ जाएगा हमारे पास? आइसोसेलेस ट्राइंगल का। तो ये बात होगी बेटा इस ट्राइंगल्स के बारे में। तो प्लीज़ बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर मैं कोऑर्डिनेटर डिस्कस करूंगा, तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को खूब सारा शेयर कीजिए, अपने आसपास जो भी क्लास में बच्चे उनको बताइए, तभी हम आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे। और हम चाहते हैं हमारा वीडियो जो है, सही बात है कि जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो जाए। ठीक है, बहुत सारे वॉच टाइम आ जाए, वीडियो भी डालेंगे हम कंटिन्यूसली। और आप खूब सारा लाइक कीजिए, खूब सारा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, आप लोगों के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो कुछ भी होगा आपके लिए ही लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।